हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कर रहे हैं रोल प्रमेय का प्रूफ कर रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने रोल प्रमेय का क्या किया था, एग्जांपल्स कर लिए थे और उसके स्टेटमेंट को हमने अच्छे से रीड कर लिया था। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं उसके प्रूफ को कि रोल प्रमेय क्या कहती है। रोल प्रमेय कहती है कि यदि फलन एफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में इस प्रकार परिभाषित है कि फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में तो क्या हो, सतत हो और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हो और एफ ए और एफ बी यदि इक्वल हो, तब विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल में ए कॉमा बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा विद्यमान होगा ताकि एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने पास जीरो हो जाएगा। ताकि एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने पास जीरो। तो देखो इसका प्रूफ करते हैं, छोटा सा ही प्रूफ है इसका। तो देखो, चूंकि फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में क्या है, सतत है। सबसे पहले हम क्या मान लेंगे कि चूंकि फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में सतत है। चूंकि फलन एफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, ये प्रूफ भी पूछा जाता है एग्जाम में आपके, सतत है। यदि फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में सतत है, तो ये फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में क्या होगा, परिबद्ध भी होगा। क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में क्या होगा, परिबद्ध भी होगा, परिबद्धता प्रमेय से, परिबद्धता प्रमेय से। यदि फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में यदि सतत है, तो वो उसी इंटरवल में क्या होगा, बाउंडेड भी होगा। ये थ्योरम कहती है परिबद्धता प्रमेय। ठीक है। अब कोई फलन यदि फंक्शन है वो बाउंडेड है, तो उसके निम्नक और उच्चक दोनों विद्यमान होते हैं। कम से कम एक बार वो अपने उच्च मान को ग्रहण करेगा और एक बार अपने निम्न मान को ग्रहण करेगा, क्योंकि कोई भी फलन बाउंडेड होता है तो उसके लिए अपन के पास क्या होता है, स्मॉल के और कैपिटल के विद्यमान होते हैं। तो एक बार तो अपने उच्च मान को ग्रहण करता है और एक बार अपने निम्न मान को ग्रहण करता है। तो कम से कम एक बार अपने उच्च मान को ग्रहण करेगा, एक बार निम्न ग्रहण को करेगा। तो ये वाली बात लिख देंगे। फिर अपन क्या करेंगे कि फलन के उच्चक और निम्न क्रम से मान लेंगे। उच्चक और क्रम से में उच्चक को हम मान लेंगे क्या, कैपिटल एम। उच्चक को तो हम क्या मान लेंगे, कैपिटल एम, और निम्नक को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल एम मान लेंगे। ठीक है। सीक्वेंस में तो अपन स्मॉल के और कैपिटल के मान लेते हैं और फलन में अपन क्या करते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम मान लेते हैं। तो उच्चक को हम एम मान लेंगे और निम्नक को हम क्या मान लेंगे, स्मॉल एम। ठीक है। अब ये दो बिंदुओं पर ही तो होंगे भाई, किसी बिंदु पर ही तो ये उच्चक मान को ग्रहण करेगा। तो हम मान लेंगे कि सी पर तो ये क्या ग्रहण कर रहा है, उच्चक मान को ग्रहण करेगा, और डी पर ये क्या मान, किस मान को ग्रहण करेगा, निम्नक मान को ग्रहण करेगा। फिर अपने पास दो स्थिति हो जाएगी, या तो उच्चक और निम्नक दोनों बराबर होंगे, या निम्नक और उच्चक है वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो फिर उन दोनों स्थितियों पर अपन क्या करेंगे, विचार करेंगे, फिर अपन इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है। तो ये वाली बात अपन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि फलन एफ है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में सतत है। तो सतत होता है तो बाउंडेड भी होगा, बाउंडेड थ्योरम से। अब परिबद्ध होगा तो फलन एफ क्या करेगा, अपने उच्चक और निम्नक मान को ग्रहण करेगा। तो फलन एफ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में कम से कम एक बार अपने उच्चक व निम्नक को ग्रहण करेगा। उच्चक व निम्नक को ग्रहण करेगा। ठीक है। तो हम मान लेंगे कि उच्चक किस वैल्यू पर है, तो माना माना फलन एफ के उच्चक और निम्न क्रम से, उच्चक और निम्न क्रम से, उच्चक और निम्न क्रम से अपने पास कैपिटल एम और स्मॉल एम है। कैपिटल एम और स्मॉल एम है। तब तब देयर एग्जिस्ट सी कोमा डी बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी सच दैट, अपने पास क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में दो बिंदु ऐसे विद्यमान होगा जिस पर एक पर तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, उच्चक है, और एक पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, निम्नक है। सच दैट एफ सी इक्वल टू तो एम हो जाएगा, तथा एफ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपने पास स्मॉल एम हो जाएगा।
एक पर तो अपने पास क्या हो जाएगी, उच्चक वैल्यू हो जाएगी, और एक पर अपने पास निम्नक वैल्यू हो जाएगी। तो देखो प्रूफ दोबारा करते हैं। चूंकि फलन एफ है वो क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में क्या है, सतत है। यदि कोई फलन सतत है तो वो उसी अंतराल में क्या होता है, परिबद्ध भी होता है, परिबद्धता पर में से। फिर इसके बाद में यदि कोई फलन यदि परिबद्ध होता है तो कम से कम एक बार अपने उच्चक और निम्नक मान को ग्रहण करेगा। फिर यदि उच्चक और निम्नक मान को ग्रहण करेगा तो किसी न किसी पॉइंट पर ये उच्चक और निम्नक को ग्रहण करेगा। तो हम मान ली कि सी और डी है वो उस क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में ऐसे दो बिंदु है सच दैट एफ सी इक्वल टू एम और एफ डी इक्वल टू स्मॉल एम। फिर इसके बाद में देखो, अब अपने पास दो स्थितियां संभव है। कितनी स्थितियां संभव है, दो स्थितियां संभव है। अब दो स्थितियां संभव है। दो स्थितियां कौन कौन सी संभव है, या तो उच्चक है वो निम्नक के बराबर होगा, या उच्चक है वो निम्नक के बराबर नहीं होगा। तो पहला जो केस होगा वो अपने पास क्या होगा, या तो कैपिटल एम है वो किसके इक्वल होगा, स्मॉल एम के, और या कैपिटल एम है वो स्मॉल एम के इक्वल नहीं होगा। अब इन्हीं दोनों स्थितियों पर अपन क्या करेंगे, विचार करेंगे कि भाई पहली स्थिति को लेकर चलेंगे, फिर दूसरी स्थिति को लेकर चलेंगे, और इस प्रकार से अपन रोल प्रमेय को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो अपन बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट क्या कहता है, यदि अपने पास कैपिटल एम, यदि अपने पास उच्चक और निम्नक दोनों क्या हो, एक ही मान हो जाए। अब सोचो यहाँ पे देखो, यदि उच्चक और निम्नक दोनों यदि एक ही मान होते हैं, मतलब ऐसा फंक्शन अपने को मिल जाए। देखो जैसे मान लो, ऐसे मान लो, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि ऐसे मान लो मैं फंक्शन बनाऊँ। अब यही इसी पर तो मेरे को उच्चक मान मिल रहा है, यही अपने पास स्मॉल एम है और यही अपने पास क्या हो, कैपिटल एम है। तब अपने पास उच्चक मान भी अपने को उसी पॉइंट पर मिल रहा है। या मान लो अपन ऐसे मान लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मैंने मान लिया 4 मान लिया। अब मेरे को F1 पर भी वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है, और F2 पर भी वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, 4 मिल रही है, और F3 पर भी वैल्यू कैसी मिल रही है, 4 मिल रही है, और F4 पर भी वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, 4 मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, उच्चक मान भी इसका 4 हो गया और निम्नक मान भी इसका 4 हो गया। तो उच्चक और निम्नक दोनों मान यदि 4 हो गए तो ये फंक्शन कैसा होगा, ये फंक्शन अपने पास कैसा हो जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। उच्चक और निम्नक यदि अपने पास जहाँ पे इक्वल होते हैं तो वो फंक्शन कैसा होता है, कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, देखो अपने पास यदि कैपिटल एम और स्मॉल एम यदि इक्वल है तो यहाँ से अपने पास ये फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे अपन एफ एक्स अपने पास कैसा हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया। इसको हिंदी में लिखें तो अचर फलन, अचर फलन हो गया, ठीक है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में। अब अपन जानते हैं कि यदि कोई फंक्शन कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी। अब यहाँ पे देखो हर एक बिंदु पर इसमें क्या आ गया, डिफरेंशिएशन है। एक्स जो है वो इस क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में हर एक बिंदु पर इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, जीरो है। तो अपन किसी भी पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे सी रख दिया, और सी अपन ने क्या ले लिया, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी का कोई बिंदु लेते हैं, तो उस पर भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये जो सी बिंदु होगा वो किसका होगा, क्लोज इंटरवल ए कोमा बी का कोई बिंदु हमने लिया है। तो हमने यहाँ से क्या सिद्ध कर दिया कि यदि कैपिटल एम और स्मॉल एम यदि इक्वल होता है तो वहाँ पे अपने पास एफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और कांस्टेंट फंक्शन होने का नहीं इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के लिए, यदि अपन एक्स क्लोज इंटरवल ए कोमा बी के बी का कोई भी अपन बिंदु ले, उसके मध्य का कोई भी बिंदु ले, उस पर प्रत्येक बिंदु पर इसका यदि डिफरेंशिएशन जीरो हो रहा है, तो यहाँ पे अपन यदि मान लो कोई पॉइंट सी लेते हैं तो सी पॉइंट पर भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, दूसरे केस की बारे में बात करेंगे। अब अपन क्या बात करेंगे, दूसरे केस की बात करेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2, यदि कैपिटल एम है वो स्मॉल एम के बराबर नहीं हो। यदि कैपिटल एम है वो किसके बराबर नहीं हो, स्मॉल एम के बराबर नहीं हो। यदि कैपिटल एम है किसके बराबर नहीं हो, स्मॉल एम के बराबर नहीं हो। अब यहां से देखो क्या लिख सकते हैं अपन, चूंकि गुणधर्म से, गुणधर्म से। अब अपने पास रोल प्रमेय का गुणधर्म क्या कहता है, तीसरा,
कि एफ ए और एफ बी क्या होता है, इक्वल होता है। यदि अपने पास उच्चक और निम्नक क्या हो, बराबर नहीं हो, तब अपने पास इसका गुणधर्म होता है एफ ए और एफ बी इक्वल होते हैं। तब एफ ए और एफ बी है वो तब यदि एफ ए और एफ बी है वो दोनों एफ ए और एफ बी दोनों क्या है, इक्वल है, तब कैपिटल एम तथा स्मॉल एम में से कम एक बिंदु है, एक राशि या एक बिंदु, एक राशि लिख सकते हो, कम से कम एक राशि दोनों जो एफ ए और एफ बी से क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी। एफ ए तथा एफ बी से भिन्न होगी। देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि यदि कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो, और अपन गुणधर्म से जानते हैं कि एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है, तो अपने पास जो उच्चक और निम्नक होगा उसमें से कम एक राशि ऐसी होगी जो एफ और एफ बी से भिन्न होगी। भाई दोनों इक्वल तो है नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो अपने पास एम होगा और उच्चक और निम्नक में से कोई भी एक राशि होगी जो ये अपने पास ए और बी से दोनों भिन्न होगी। अब देखो माना लेट अपने पास जो उच्चक है वो किस पर मिला था, एफ सी पर मिला था ना, एफ सी, इसको लिख देंगे इज डिफरेंट फ्रॉम, इसको मैंने मान लिया कि ये डिफरेंट है किससे, डिफरेंट फ्रॉम एफ ए एंड एफ बी। एफ ए और एफ बी से मैंने इसको क्या मान लिया, डिफरेंट मान लिया। मैंने उच्चक को मान लिया कि उच्चक जो है ना वो एफ ए और एफ बी से क्या है, भिन्न है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन, देखो इसलिए एफ सी है वो अपने पास इक्वल नहीं है किसके, एफ ए की, और एफ सी यदि इक्वल नहीं है एफ ए के तो यहाँ से सी भी इक्वल नहीं है किसके, ए के, और एफ सी इक्वल नहीं है एफ बी के भी, और यहाँ से सी है वो किसके इक्वल नहीं है, बी के इक्वल नहीं है। तो अब अपने पास जो सी लेते हैं अपन वो ए के इक्वल भी नहीं है और सी है वो बी के इक्वल भी नहीं है, तो सी फिर कहाँ पे है, सी है फिर ओपन इंटरवल में, क्योंकि क्लोज इंटरवल होता है ना, क्लोज इंटरवल में तो जो अपन बिंदु लेते हैं उन दोनों छोर के बिंदुओं को भी लिया जाता है, जबकि ओपन इंटरवल में क्या होता है कि उन छोर के बिंदुओं को शामिल नहीं करते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूं मैं, जब सी है वो ए के बराबर भी नहीं है और सी है वो बी के बराबर नहीं है, तो सी फिर कहाँ पे है, सी है फिर ओपन इंटरवल में, सी कहाँ पे है, ओपन इंटरवल में आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि सी है जो हमने लिया है वो सी किस में आ गया, ओपन इंटरवल में, और यहाँ से चूंकि फलन एफ अंतराल ओपन इंटरवल ए कोमा बी में क्या है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, तो फलन एफ है वो सी पर भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। सी पर भी अवकलनीय होगा, सी पर भी कैसा होगा, अवकलनीय होगा। ठीक है, अवकलनीय होगा तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब निकालते हैं अपन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब अपन निकालते हैं एल एच डी। एल एच डी को क्या लिख सकते हैं, एल एफ डैश सी, तो इसको लिखेंगे अपन लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर लिखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की और राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाएंगे यहाँ पे। एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे, सी माइनस एच, और यहाँ से हो जाएगा एफ सी अपॉन सी माइनस एच माइनस सी। तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एफ सी अपॉन यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एच।
यहाँ तक क्लियर है। इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन संख्या फर्स्ट। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन संख्या फर्स्ट। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन, ये हो गया अपने पास। तो यहाँ से हो गया अपने पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसको दे देंगे इक्वेशन संख्या सेकेंड। अब देखो यहाँ पे अपन क्या प्रूव करना चाह रहे हैं कि अपन ये मान लेंगे कि जो एफ सी है अपने पास मैक्सिमम वैल्यू है। एफ सी क्या है अपने पास, मैक्सिमम वैल्यू है किसमें, एफ एक्स में, इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी में। तो एफ सी की यदि मैक्सिमम वैल्यू है तो देखो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि सिंस एफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू, एफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू, एफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। ओपन इंटरवल ए कोमा बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ सी है। तो यदि एफ सी की यदि मैक्सिमम वैल्यू है तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि सी माइनस एच पर जो वैल्यू होगी उससे ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी से वैल्यू से छोटी होगी ना भाई। सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू है ना वो एफ सी है, कुछ भी पॉइंट पर हो, चाहे सी प्लस एच पर भी देखोगे ना तो उस पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ सी से ये छोटी आएगी। अब आप कहोगे कि सर सी प्लस एच से तो बड़ी आनी चाहिए वैल्यू, नहीं। हमने क्या माना कि जैसे मान लो ये फंक्शन है अपना पूरा, ये मान लो मैंने एज एग्जांपल लिया, ये फंक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैंने 4 ली है। तो अब किसी भी पॉइंट पर यदि अपन बात करें ना तो किसी भी पॉइंट पर यदि इसकी वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या रहेगी, हमेशा कम रहेगी। तो ये मैंने मान लिया कि जैसे मान लो ये सी माइनस एच का पॉइंट है, ये सी प्लस एच का पॉइंट है, तो एफ सी एच सी माइनस एच है वो भी किससे छोटा हो जाएगा, एफ सी से छोटा होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मैंने इसको माना है, सबसे ज्यादा वैल्यू है वो यही है। तो हर एक पॉइंट पर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू से ये क्या होगा, हमेशा छोटे होंगे। तब मैंने ये दोनों कंडीशन आपको लिख दी है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज ये नहीं होना है कि एफ सी प्लस एच तो सी के बाद का पॉइंट है, नहीं। हमने माना है कि मैक्सिमम वैल्यू आपने मानी है एफ सी, सिंस एफ सी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन ओपन इंटरवल ए कोमा बी। तो एफ सी माइनस एच है वो किससे छोटा हो जाएगा, एफ सी से छोटा हो जाएगा, और एफ सी प्लस एच किससे छोटा हो जाएगा, एफ सी से छोटा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनाऊंगा और उसे मैं ये प्रूव करूंगा। देखो क्या प्रूव करूंगा, देखो अब मैंने क्या किया, बस ये लगभग प्रूफ होने वाली है, थोड़ा 5 मिनट की थोड़ा मोर है बस। अब यहाँ देखो कि एफ सी माइनस एच है वो किससे छोटा है, एफ सी से। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, एफ सी माइनस एफ सी लेस देन 0। दोनों तरफ मैं जब यदि माइनस एच से डिवाइड करूँ, क्योंकि मैं ऊपर वाले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनाना चाह रहा हूँ एक तरफ, तो ये हो जाएगा अपने पास तो माइनस एच से मैं यदि जब इसको डिवाइड करूंगा, एच तो पॉजिटिव है यहाँ पे, लेकिन माइनस एच से जैसे डिवाइड करूंगा तो ये साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, इनक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और इसका मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसको मैं दे दूंगा समीकरण संख्या 3। अब इसी प्रकार से इसको बनाओ, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी हो जाएगा लेस देन 0। मैं इसको एच से ही डिवाइड कर रहा हूँ, एच से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव इसको मेरे को बनाना है। जब मैं एच से ही इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से डिवाइड कर रहा हूँ और पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो इनक्वलिटी का साइन है वो चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन हो जाएगा एच, ये लेस देन
0। ये हो गई समीकरण संख्या 4। अब ये बन गए मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव और ये बन गई मेरे पास इक्वेशन संख्या 4। अब ये कह रहा है कि एक तरफ तो ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो 0 0 से बड़ा है और राइट हैंड डेरिवेटिव वो 0 0 से छोटा है। और ये क्या कह रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो इक्वल है। क्यों? क्योंकि चूंकि चूंकि एफ है वो सी पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। यदि एफ पर यदि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो एफ पर यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो समीकरण 3 और 4 है वो दोनों एक साथ कहाँ पे संतुष्ट होगी, ये दोनों एक साथ इक्वल टू 0 पर संतुष्ट होगी। तो समीकरण 3 व 4 से क्या लिख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर है, जबकि इसमें ये कह रहा है कि समीकरण 3 और 4 में क्या कह रहे हैं कि एक तो 0 से बड़ा है एक 0 से छोटा है, जबकि ये दोनों कंडीशन में क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर है, तो दोनों एक साथ संतुष्ट होंगे दोनों इक्वलिटी पे कंडीशन पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आ जाएगा। तो समीकरण 3 व 4 क्या होंगे, समान होंगे, और ये समान होंगे तो यहाँ से एफ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश इक्वल टू 0। एफ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो 10 यही प्रूव करना था। 10 देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a comma b such that एफ डैश इक्वल टू 0। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ये अपनी थ्योरम हेंस प्रूव हो गई। अब अपने को रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ और बीजीय अर्थ और देखना है। तो देखो मैं पहले लिखा देता हूँ रोल प्रमेय का बीजीय अर्थ। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आपको इसको याद ही करना है। ठीक है ना, ज्यामितीय अर्थ भी पूछ सकते हैं, बीजीय अर्थ भी पूछ सकते हैं, और एक रोल प्रमेय का दूसरे रूप है वो भी लिखूंगा। जब एफ ए और एफ बी इक्वल हो, जब एफ ए और एफ बी इक्वल हो तथा यदि समीकरण एफ एक्स इक्वल टू 0 के कोई दो मूल एक्स बराबर ए तथा एक्स बराबर बी हो तो समीकरण एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का कम से कम एक मूल ए और बी के मध्य होगा। ए तथा बी के मध्य होगा। ए तथा बी के मध्य होगा। ये कह रहा है कि यदि एफ ए और एफ बी यदि इक्वल टू 0 हो और समीकरण अपने पास कोई दे रखी हो, उसके दो मूल दे रखे हो एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, तो समीकरण अपने पास एक एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का कम से कम एक मूल है वो ए और बी के मध्य होगा। अब अपन करते हैं रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ। ये पूछ सकते हैं आपको छोटे क्वेश्चन में।
ज्यामितीय अर्थ। तो देखो रोल प्रमेय का ज्यामितीय अर्थ करते हैं। पहले लिखो स्टेटमेंट। क्योंकि छोटे क्वेश्चनों में बन सकते हैं क्वेश्चन। यदि फलन का आलेख, यदि फलन f यदि फलन का f का आलेख समवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल a कोमा b में सतत है, क्लोज इंटरवल a कोमा b में सतत है, और बिंदु अक्ष बराबर e तथा अक्ष बराबर b की कोटि, अक्ष बराबर ए और अक्ष बराबर बी की कोटि एफ ए और एफ ए बराबर हो, अक्ष बराबर ए और अक्ष बराबर बी पर कोटि कोटि एफ ए और एफ बी बराबर हो एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी पर क्या हो, कोटि एफ ए और एफ बी बराबर हो, तो अंतराल ए कोमा बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा, कम से कम एक ऐसा बिंदु अवश्य विद्यमान होगा, अवश्य विद्यमान होगा, विद्यमान होगा जहाँ फलन के, जहाँ फलन के आलेख, जहाँ फलन के आलेख पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो अक्ष अक्ष के क्या हो, समांतर होगी। ये कहना चाह रहा है, ये ज्यामितीय अर्थ है। ये खींची गई स्पर्श रेखा अक्ष अक्ष के समांतर होगी। स्पर्श रेखा किसके समांतर होगी, अक्ष अक्ष के समांतर होगी। ये क्या कह रहा है कि यदि फलन का आलेख है वो क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में कैसा हो, सतत हो। यदि एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी पर यदि एफ ए और एफ बी बराबर हो, तब ओपन इंटरवल में, ये स्टेटमेंट ही हो गया, तब ओपन इंटरवल ए कोमा बी में कम से कम एक बिंदु ऐसा विद्यमान होगा जहां फलन के आलेख पर यदि खींची गई जो टेंजेंट होगी, वो टेंजेंट क्या होगी, स्पर्श रेखा जो टेंजेंट होगी वो अक्ष अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। ये अपने को बोला है, ठीक है। तो खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो अक्ष अक्ष के समांतर होगी। अब इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ भी लिख सकते हो या केस इसके लिख सकते हैं। अपन दो केस लिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। देखो केस की बात करते हैं। पहला केस, पहला केस क्या करें कि जब एफ एक्स है वो किसके बराबर हो, कांस्टेंट के बराबर हो। जब एफ एक्स क्या हो, कि अचर, अचर हो, तब इस फलन का जो आलेख है अक्ष अक्ष से के दूरी पर, के दूरी पर समांतर सरल रेखा होगी। सरल रेखा होगी तथा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा फिर,
इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा अपने पास 0, डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 0। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी की बात कर रहे हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, यदि अपने पास एफ एक्स कैसा हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, कैसा फंक्शन हो, कांस्टेंट फंक्शन हो, तब उसका जो आलेख है, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू 4 है, तो उसका आलेख कैसा बनेगा, उसका आलेख बनेगा ऐसा, इसका आलेख बनेगा ऐसे, ये हो जाएगा y बराबर के, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी के डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो y बराबर के, जैसे मान लो y इक्वल टू जैसे 4 है, इसका ग्राफ बनाते हैं, तो y बराबर 4 का ग्राफ कैसे बनाते हो, ऐसे तो बनाते हो, ये y इक्वल टू 4। तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन करते हैं अपन, इसका dy बाई डी एक्स करते हैं, तो उसका dy बाई डी एक्स क्या होता है बताओ, 0 ही तो होगा। तो अपने पास क्या होगा, अक्ष अक्ष से क्या होगा, के दूरी पर समांतर अपने को एक क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा अपने पास 0। तो ये अपने को प्रूव करना था, हो गया पहले केस में ये। अब ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो, दूसरा केस है यदि मान लो कांस्टेंट नहीं होता है, तब क्या होता है, तब की बात करते हैं दूसरे केस की। केस सेकंड, जब एफ एक्स क्या हो, के बराबर नहीं हो, एफ एक्स किसके बराबर नहीं हो, के बराबर नहीं हो, तब एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए कोमा बी में सतत है, तथा एफ ओपन इंटरवल ए कोमा बी में अवकलनीय है। तथा एफ ए और एफ बी बराबर होंगे, तब रोल पर में से सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कोमा बी होगा, जहां स्पर्श रेखा किसके समांतर होगी, जहां पे स्पर्श रेखा एक्स एक्स के समांतर होगी। एक्स एक्स के समांतर होगी। यदि मान लो एफ एक्स है वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, तब अपने पास फंक्शन जो होगा वो उस इंटरवल में सतत होगा, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा, और एफ ए और एफ बी बराबर होगा, तब रोल पर में से अपने पास जो सी होगा वो ओपन इंटरवल में विद्यमान होगा, और जो स्पर्श रेखा होगी वो कैसी होगी, एक्स एक्स के समांतर होगी। स्पर्श रेखा किसके समांतर बनेगी, एक्स एक्स के समांतर बनेगी, अर्थात एफ डे सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 फॉर एवरी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। यदि अपन इसका ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा बनेगा, देखो फंक्शन कैसे हो सकता है, देखो फंक्शन ऐसे हो सकता है, एक्स बराबर ए, ये हो जाएगा अपने पास एफ ए, और यही एक्स बराबर बी पर मान है, तो यहाँ से हो जाएगा एफ ए और एफ बी दोनों बराबर है, एफ ए और एफ बी बराबर है, ठीक है। तो अपने पास इनके बीच में एक बिंदु ऐसा सी मिलेगा, जहां पर अपन क्या करेंगे, टेंजेंट क्लिक करेंगे, और टेंजेंट ये किसके होगी, एक्स एक्स के समांतर होगी, जहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश सी का मान क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पर, इस पर बात करेंगे, एफ डैश सी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब ये फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। अब या कैसा हो सकता है, दूसरा केस बनाए तो डिक्रीजिंग केस हो सकता है, तो यहाँ पे ये बन जाएगी अपने पास टेंजेंट।
x बराबर b और ये x बराबर e। इन दोनों पॉइंटों पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो एफ और एफ बी दोनों वैल्यू बराबर है, तो यहाँ पे ये जो टेंजेंट मिलेगी वो अपने पास क्या मिलेगी, एक्स एक्स के समांतर मिलेगी। ये समझ में आ गया क्या? हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो ये टेंजेंट अपने को मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एक्स एक्स के समांतर। टेंजेंट कैसी मिलेगी अपने पास, एक्स एक्स के समांतर मिलेगी। ये मिलेगी अपने पास एफ डैश सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने पास इसका क्या हो गया, ज्यामितीय अर्थ हो गया। अब अपने पास रोल प्रमेय का अदर रूप है, ये वो देख लेते हैं अपन, इसके बाद में अपना रोल प्रमेय लगभग कंप्लीट हो जाएगा। अन्य उपयोगी रूप है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको अच्छे से याद करना है आपको। फिर अगले लेक्चर में अपन करेंगे लांगराज का माध्यमान प्रमेय। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है। अदर फॉर्म ऑफ रोल्स थ्योरम। देखो स्टेटमेंट क्या हुआ इसका, माना फलन एफ इस प्रकार परिभाषित है। फलन एफ, बस कुछ नहीं करना है कि बी है ना, बी ए कोमा बी होता है ना, बी के स्थान पर ए प्लस एच रखना है बस।